सभी का स्वागत है अन्नू कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम हुए थे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के। आज हम बात करेंगे 10 मार्च 2026 के जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था उनका क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए इतना है, बी इतना है, तो इसका तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसका तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है तो आपको पता है इसका स्क्वायर इसका डिवाइड बराबर हो जाएगा। तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर बटे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, इसमें आप इन सब का मान रख लीजिए। यदि आपको क्यूब में मान याद नहीं है तो इसको और आप ईजिली तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर बटे में ए माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, यहाँ से एक ये कैंसिल जाएगा, यहाँ से कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए माइनस बी। इतना आप करेंगे, इसमें रखेंगे तो आपका ये समानुपाती तृतीय समानुपाती आ जाएगा। ये होता कैसे है देखिए, यदि हम इसको आप ऐसे करें कि एक्स वाई का समानुपाती बताना है। ठीक, एक्स वाई का समानुपाती, तो इसको क्या करते हैं एक्स वाई वाई, इसको जो बीच में डबल करके इसका के का समानुपाती निकालना है तो वाई स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे आप मान रख लीजिएगा, बाकी आपके आंसर इसमें देखो ग्रीन है वो आंसर सही है, बट आपको मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको चीज़ें सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। संख्या एक तिहाई 10 जोड़ा गया तो 65 प्राप्त हुआ, माइनस हुआ तो 55 हो गया, तो 55 हो गया, 55 तिहाई कितना होगा? 165। अंकों का योग पूछ रहा है, 5 6 11 1 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 12 वर्षीय लड़की स्थान पर नई लड़की शामिल किया जाता है तो 6 लड़कियों की औसत आयु 4 महीने वृद्धि हो जाती है। देखिए 12 तो जैसे 6 टोटल हैं, 6 गर्ल्स हैं। ठीक, टोटल 6 गर्ल्स हैं, 12 के स्थान पे गई है। ठीक, 12 के स्थान पे 12 वर्ष की गई है और फिर उसी स्थान पे 12 का तो रही होगी पहले, लेकिन उसमें कितने की बढ़ोतरी है? 4 माह का। कितने का? 4 माह का। ठीक, कितने माह का? 4 माह का। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, 4 माह टोटल कितने में बढ़ेगी? 6 में। ठीक, टोटल कितने में बढ़ेगी? 6 में। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए ओवरऑल 6 थे। ठीक, 12 वर्ष। अब देखिए यहाँ से वृद्धि हुई। ठीक, वर्ष 12 वर्ष की, तो यहाँ 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 प्लस हो जाएगा और ये 6 चौको 24 और ये 12 से कटेगा 2, तो टोटल 14 आ जाएगा। 12 से क्या किया कि इसको महीने में किए, इसको वर्ष में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, मंथ में था क्योंकि ये वर्ष में था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः 6 4 3 समावधि अनुपात में धनराशि इतना है और निवेश, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका मल्टीपल 6 दूनी 12 4 तिहाई 12। ठीक, 3 चको 12। रेशियो क्या जाएगा बच्चा? रेशियो जाएगा 1 रेशियो 1। 3 इसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक, ये 3 यूनिट का मान काटेंगे यहाँ से, कितना जाएगा? 3 चौको 12 3 चौको 12 44,000। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा यूनिट है, 3 यूनिट। ठीक,
ये हमारा क्रमशः समय अनुपात धनराशि है और इसका निवेश है। ठीक, मान लीजिए ये समय दिया गया है, समय और निवेश का गुणनफल क्या कहलाता है, आपके लाभ कहलाता है। ठीक, लाभ की यूनिट के बराबर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक परिवार पिता पुत्र का आयु का योगफल, पिता और पुत्र का आयु का योग कितना है, 50 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु 20 का अंतर हो जाएगा, 10 वर्ष बाद। अब देखिए, पिता में 10 जोड़ेंगे, 10 वर्ष बाद की बात हो रही, अंतर पुत्र में 10 जोड़ेंगे, उसका अंतर कितना दिया है, 20। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पिता माइनस पुत्र बराबर 20। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात करना है ज्ञात। ठीक, तो यहाँ से ये घटा देंगे, जोड़ेंगे तो 2p आ जाएगा बराबर, ये 70 आ जाएगा, ये 35, मतलब पिता की आयु 35 है। ठीक, पिता की आयु कितनी है, 35 है। अब यहाँ से बेटे का पुत्र का निकालना है, तो ये पिता से 50, ये 15 होगा, कितना होगा, पुत्र 15 होगा। अब इसका आपको क्या पूछा, अनुपात, तो 15:35, तो 3 और ये 7, 3:7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के ABC है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारे भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, केंद्रक जी है, ठीक, केंद्रक जी है, तो ABC, AB कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर, AG निकालना है। ठीक, लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, AG आपके आर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो आर के बराबर होगा। ठीक, यदि हम यहाँ से आर निकालते हैं तो a/√3 होता है रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस। ठीक, तो r/a/3, ए कितना दिया है, 36, तो ए 36 दिया है, √3 मल्टीप्लाई √3 और ये √3, तो ये 36, ये √3, अब √3 का 3 हो जाएगा 3, तो ये 12, तो 12√3, ये आंसर हो जाएगा। अंतर त्रिज्या की मूल्य रहा कि यदि मान लीजिए इसको हम ऐसा करते हैं, ये सारे भुजाएं से हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से ये और ये सभी क्या कहलाएंगे, आर कहलाएंगे। ठीक, अंतर त्रिज्या। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता, तो आप क्या करते, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 ये समबाहु त्रिभुज का एरिया है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का सभी योग, सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 60 डिग्री के। ठीक, योग 180। ठीक, ये केंद्रक है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 2 3/2, तो ये 10 3/2 कर देंगे इसको। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए लाल बटे कक्का, तो ये है L/A, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 2, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा यहाँ से, इन दोनों का योग तो आ जाएगा 3 और 9 4 13, √13। ठीक, √13 आ जाएगा। अब यहाँ समझिएगा ये चीज़ें क्या है,
अब यहाँ से आप समझेंगे 10 का मान तो दिया ही है, तो यहाँ से 10 का मान यहाँ पे रख लीजिए। ये सेक ए प्लस 3/2 माइनस 1, फिर सेक ए माइनस 3/2 प्लस 1। अब यहाँ से सेक 3/2 में -1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से आपको आ जाएगा 1/2, तो प्लस का 1/2, और यहाँ से आ जाएगा सेक, यहाँ से आ जाएगा -1/2। तो अब ये आपको आइडेंटिटी मिल रही होगी। आइडेंटिटी क्या होता है? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ से आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a और प्लस 1/2 माइनस का 1/2 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 + 10², 1/4। तो 1 + 10² हो जाएगा 9/4 माइनस 1/4। एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये 4 + 9 माइनस 1, तो 13 12, 12/4 आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी। इसको और तरह से भी किया जा सकता रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से भी निकाल लेते, इतनी सारी झमेला नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सेक और टर्म से सॉल्व हो जाता। पर जब कठिन क्वेश्चन रहे तो अप्रोच लगाना जरूरी रहता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 8, डिविजिबिलिटी का रूल है, आप इसको दोनों को चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये सिंप्लीफिकेशन का है, आप इसको खुद कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 10 का कहता है कि ए कार को 36 दिन में करता है और बी और सी मिलकर 48 दिन में करते हैं, और ए प्लस बी कितने दिन में? 36 दिन में। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो यहाँ से 63 है। ठीक, इसको लिख सकते हैं 9 सत्ते 63, इसको लिख सकते हैं 8 6 48, इसको लिख सकते हैं 9 चौको 36। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चा? 9 तो आएगा ही, आना है, 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 8 ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ से बस, क्योंकि 6 के साथ वाला ना, 3 तो इसका है ही है। अब समझिए यहाँ से तो इसका 63 है, यहाँ से काटेंगे 9 सत्ते 63, तो 16 हो जाएगा एफिशिएंसी लिख दे रहे हैं यहाँ से, पहले 16 हो गया। ठीक, अब यहाँ से 48 है, तो 3 इसका और ये 21 हो जाएगा एफिशिएंसी। 2 ए और बी का एफिशिएंसी 36, ये तो 36 दिन में करते हैं, तो 9 चौको 36, यहाँ से 2 और 4 7 चौको 28 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए बी कैसे निकलेगा। यदि ए अकेले 16 एफिशिएंसी काम कर रहा है तो ए प्लस बी, तो समझिएगा यहाँ से ए प्लस बी कितना है? 21 है। यदि ए 16 है तो बी कितना होगा? 5 होगा। ठीक, बी कितना होगा? ए और सी है, सॉरी ये ए और सी है, सी है। ठीक, ए और सी है, ए और सी है, तो ए और सी के टोटल कार इतना है 36 है। ठीक, कितना है? 36 है, लेकिन ए कितना है? 16 है, तो सी कितना होगा यहाँ से? सी कितना होगा यहाँ से? यहाँ से सी हो जाएगा, यदि 36 है और ए की एफिशिएंसी 16 है तो सी कितना होगा? 12 होगा। सी कितना होगा? 12 होगा। ठीक, सॉरी यहाँ से गलत हमने कर दिया, समझिएगा। सॉरी, ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी 28 है, दोनों ए और सी की, यदि ए की 16 है तो सी की 12 है। यदि यहाँ पे कंडीशन समझिएगा,
बी प्लस सी, यदि एफिशिएंसी इनकी 21 है, यदि सी 12 है तो बी कितना होगा, 9 होगा। ठीक, तो एफिशिएंसी आ गया ए बी सी 16 9 12। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर सकता है, तो बी की एफिशिएंसी 9 है, यहाँ से 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो 8 सते 56, 56 दूनी 112। ठीक, क्वेश्चन अच्छा था और इजीली कर सकते थे, कोई इसमें कठिन वाला क्वेश्चन नहीं था ना। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि ए प्लस बी 12 है तो ए बी 8 है तो इतना। तो समझिएगा इसको, ए बी प्लस बी और ए, इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ए बी बस की है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं है। ठीक, हम उसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान दिया है तो 144, इसका मान दिया है ए बी का 8, 8 दूनी 16, घटा दीजिए यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो 144 में 16 घटाएंगे तो 128 आएगा बच्चा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 128 आ गया, तो यहाँ से 128 होगा। ए बी का मान दिया है 8, तो आप यहाँ से कर लेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 6 48, 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 कि किसी राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 700, तो ये 700 साधारण ब्याज है। ठीक, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे p हो जाएगा। ठीक, हाँ, ये 50 हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे तो 7 8 8 8 64, 2 वर्षों की 8 वर्ष की उसमें से है, तो 8 दूनी 16 और 700 है ना। रुकिएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 8 दूनी 16 है तो 16% का मान कितना दिया है, 700। ठीक, और यदि हम इसको 4 हमको 100% बनाना है तो इसको पहले 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 4 एकम 4, 3 7 चौको 28 और 7 4 पंचे 20, 175। ठीक, ये 16 आ गया, 4 आ गया, तो 4% का मान 175 है। 100 बनाना है तो 25 का गुणा कर देंगे, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 सते 175 और 12, 187, 7 और 25 से कम 25, 25 17 143, 25 18 43, ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13 आप खुद कर लीजिएगा इसको। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का है। प्रश्न नंबर 16 समझते हैं। कह रहा कि 5 मिनट में 40 पृष्ठ तो 3 घंटे में कितना करेगा। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन करने का ये है कि 40/5 तो 1 मिनट का आ गया, तो 3 घंटे में कितने मिनट, इसका 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 12 पंचे 60, 12 3 36, 36 चौको 144, 1440, 1440। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे, ये x मान लीजिए। ठीक, क्रॉस चलता है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, कह रहा है कि
बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बाह्य क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन का देखिएगा, हमने ये बेलन का डायग्राम बनाया, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच और कर्व सरफेस 2 पाई आर और टोटल सरफेस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब दिया क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र क्षेत्रफल कहता है 2 पाई आर एच 900, एच कितना दिया है 3, यहाँ से आप रख लीजिएगा 22/7 गुणे आर और ये 3 7900 काटिएगा, आर का मान निकल जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डीलर ने दो वस्तुएं एक्स वाई को 34 रुपये प्रति की खरीदता है, दोनों वस्तुओं का समान मूल्य, मतलब इनका एमपी एक्स और वाई क्या है, बराबर है, ठीक। अब देखिए 3400 में, लेकिन एक्स को क्या किया है 10% छूट मतलब 90 और ये 50 मतलब 50 नीचे 10,000, ठीक। और ये टोटल कितना 3400 में से 324 का लाभ अर्जित किया, तो मतलब हो जाएगा 34,3,7,2,3 इतना आ गया, ठीक। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, हम यहाँ से 0 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से हो जाएगा 20 पंचे, तो 6723 इंटू 20/9, ठीक। ये x की वैल्यू आ गई, यही बराबर y का भी होगा, तो पूछ रहा है कि y की 28% छूट मतलब 72/100, ठीक। जो ये मान आएगा वो जितना 100 से ज़्यादा होगा वही उसका लाभ प्रतिशत होगा, ठीक। इसको हल करिएगा तो 100% मान आपको आ जाएगा, ठीक। 100% आपका मान आ जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करिएगा, जितना ये इसमें हम कर दे रहे हैं कि 100 में जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही लाभ होगा, ठीक। कैलकुलेटिव था, इसको थोड़ा गुणा भाग करना। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है कि ए 10 दिन में, 15 दिन में, बी जब दोनों एक साथ कार्य करते हैं ए और प्लस 3 दिन में और ये दोनों मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी ए प्लस बी, ठीक। सॉरी ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, जब वह दोनों का अकेले कार्य करते हैं, ठीक। ए और बी दोनों 3 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 30, ये 2 और ये 3, तो ये 6 एफिशिएंसी है, ठीक। साथ मिलकर कितने दिन किए 3 दिन, मतलब 18 कार्य निपटा दिए, बचे कितना 12, उसके बाद भी कार्य छोड़ देता तो ए अकेले शेष कार्य पूरा करता, तो ए शेष कार्य अकेला पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 12 बचा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो टोटल ये 5 है, 6 पंचे यहाँ से देखिए 3 है, एफिशिएंसी 5 है इन दोनों की, वो मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं, तो ये 15 हो गया, ठीक। अब 30 से 15 कार्य कर दिए, 15 बचा, अब वो कह रहा है कि शेष कार्य 15 बचा, कौन करेगा ए, क्योंकि बी चला गया, ए की एफिशिएंसी 3 है तो 5 दिन लगेंगे, ठीक। ये हो गया। चलते हैं और प्रश्न नंबर 18, मीना का वेतन इतना है, वह इससे x% की धनराशि 15% साधारण ब्याज पर जमा करती है, यदि की गई 3 वर्षों के बाद वे 17,400 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यदि SI निकालते यहाँ से तो 15 45 का % बराबर SI हो जाता, ठीक। यहाँ समझिएगा, यदि हम इसी में अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट में क्या होता है
उसका एसआई जुड़ जाता है तो 145% हो जाएगा। तो 145% हो जाएगा तो यह किसके बराबर हो जाएगा? ये जो अमाउंट दिया है, ठीक, ये हो गया। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब यहाँ से आपको समझना क्या है, ये समझिएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अपन 100% का मान निकालना है, तो यहाँ से 100% का मान निकालना है तो 174 गुणे मतलब 17400 और ये 4500, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा ये 0 0, तो 145 174, ठीक। तो कितनी बार जाएगा ये, आप इसको काटिए, ये हो जाएगा यहाँ से 20 पंचे 200, 20 पंचे 100, और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी और यहाँ पर 45, 29 छक्का 6 बार जाएगा 600। तो 100% का मान कितना आ गया? 600 गुणे 20 मतलब 12,000, ठीक। अब यहाँ से देखिए 12,000 आ गया, तो ये 8,000 x% का कितना है? 12,000 है। x पूछ रहा है, x का मान, यहाँ से x का मान यहीं पे रहने दीजिए 12,000 और ये हो जाएगा 8,000, ठीक। 3 जीरो हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, तो x हो जाएगा ये, और यहाँ से 12 गुणे 100 बटे 8, ये परसेंट हट जाएगा, 10 और लग जाएगा, ठीक। 4 से काटेंगे 2 और ये 25, 80,000 था यार। अच्छा, यहाँ पे 80,000 है और यहाँ पे 12,000, ये 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 12 बटे 80 गुणे 100, ठीक। 4 से काटेंगे, ये 20 और ये 25, ठीक। ये 4 और ये 5, ये 3, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 15, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19, ए और बी बिंदु से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक। यहाँ से ए भी चलेगा लेकिन यहाँ से बी भी चलेगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, एक ही चाल से चलता है, ठीक। एक ही चाल से कितना चलता है, इसका चाल कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया। टी टाइम के बाद, ये टी टाइम है, यहाँ तक पहुँच गया। जब ए ये ट्रेवल कर लिया तो बी चलना शुरू किया, बी चलना शुरू किया, 2 घंटे बाद वे एक को पकड़ लेगा। तो जब यहाँ से 2 घंटे और चला, ये 2 घंटे और चला तो 5 किलोमीटर पर आवर से चला 2 घंटे, तो यहाँ ये कितना है? 10 किलोमीटर है, ठीक। लेकिन बी यहाँ तक चला तो टोटल बी का कितना है? बी का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटे चला टोटल, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 16 किलोमीटर। ये रुकने के बाद अब यहाँ ये आपसे टाइम पूछ रहा है, टी, ठीक। टी का मान ये देखिए कि टोटल 16 किलोमीटर है, 10 चला है, इसके पहले कितना किलोमीटर चला होगा? 6 किलोमीटर, ठीक। तो 6/5 हो जाएगा, यहाँ से टाइम निकल जाएगा और 5.2 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 20 कहता क्या है? x की पावर z और y की स्क्वायर को z का निकटतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब यहाँ से आप समझिए,
x की जगह में ये रख देंगे क्या 74 की पावर 0.45 गुणे z, ठीक, बराबर y कितना दिया है 74 0.2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक। ये अब बेस सेम है, इसके बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू जेड, ये हो जाएगा 2.12 इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 15 तिहाई और 4 तिहाई, तो जेड बराबर क्या जाएगा 4 दूनी 8 बटे 15, ठीक। जेड बराबर 0 से कटेगा और 15 15 75, क्या बचा 5, फिर 0, तो 15 3 45, 0.53, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक ज्ञात करना है। आप इसमें इन दिए गए संख्याओं में सबसे ज़्यादा जो बार आया होगा वही बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है कि एक बिक्री के दौरान माल 44% माल, ये 44% माल, 25% माल, इसमें आप समझिएगा इसका अनुपात कितना होगा 11/25, इसका क्या होगा, इसका होगा 1/4, 25 और 4 कैल्शियम 100 होगा, मतलब हमारे पास 100 यूनिट टोटल कार्य है, ठीक। उसमें से 44% माल, इसका 44% ये हो जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 56 बचेगा, कितना बचेगा 56, ठीक। अब 56 बचेगा तो कह रहा है कि शेष माल का 25%, 56 का 25% मतलब 1/4 14, ठीक। अब शेष कितना बचा 42। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इतने हैं, इसमें आपका मल्टीप्लाई कितना होगा 47% का लाभ किया तो प्लस इंक्रीज हुआ, इसमें कितने का 22 का लाभ हुआ, इसमें 38 का हानि हुआ, ठीक। इसमें क्या करेंगे 44 गुणे 47 प्लस 14 गुणे 22 माइनस 42 गुणे 38/100, इसको हल करिएगा आपका आंसर 7.8 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि समलंब है, समांतर भुजाएं इतनी इतनी हैं, उनके बीच की दूरी तो क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है कि 1/2 अपोजिट साइड के भुजाओं का योग, मतलब L अपोजिट पे लिख देते हैं, L+B लिख देते हैं, ठीक, समझ जाएंगे आप। और यह इंटू इसका 15 बीच की दूरी D, ठीक। 1/2 अपोजिट कितना है एंगल, मतलब कोण वो भुजा का योग 17 29 46 और ये 15, ये 23 हो जाएगा और ये 15 15 3 45 की 5 हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 345, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी लैपटॉप की कीमत पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 10 की हुई और वह मूल कीमत कितना था, इतना था, तो इसको मूल कीमत पहले लिख लीजिए, कितना है 12 लाख, कितना 12 लाख। फिर वो कह रहा है कि पहले में वृद्धि किया, तो 20 का वृद्धि मतलब 6/5, 10 की कमी मतलब 9/10, ठीक। 15 की वृद्धि मतलब 3/20 होगा, मतलब 23/20, ठीक। तो तीनों परिवर्तन के अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए। अब इसको काट लीजिए, 2 जीरो यहाँ से हम काट देंगे, ठीक। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 20, 5 चौको 20 और 0, ठीक। 2 से काटेंगे तो 12, 120, 120 6 9 और 23। अब देखिए 0 0 तो आप रहने दीजिए, एक ही 0 आएगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, एक 0 आएगा बस लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए। कुछ चीज़ें यूनिट डिजिट से हो जाती हैं, उसमें आप फोकस करिए। बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग यदि 25 क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन आप यूनिट डिजिट से कम से कम कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि एक कक्षा में 36 लड़के 24 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाएगी ताकि लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए, ठीक।
कितनी संख्या बराबर की हो जाए, है ना। अब समझिएगा यहाँ पे बॉयज गर्ल्स कितने 36:24 दूनी 3, ठीक। तो कहना क्या जा रहा है कि लड़कियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि लड़कों की संख्या बराबर हो जाए। लड़कों की संख्या बराबर हो जाए तो लड़कों को बढ़ाना है, तो बेस लड़कों को मान के चलेंगे कितना बढ़ाना 1, और ये हो जाएगा 50 100, मतलब ये हो जाएगा 50% वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर बी। ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन थे। यदि आप 22 से 23 क्वेश्चन यदि अटैम्प्ट किए हैं तो बेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।